नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि जो फरवरी महीना रहा वो हमारे डेयरी फार्म के लिए कैसा रहा। हमने कितना पैसा कमाया, कितना दूध बिका, क्या हुआ, एक लास्ट में हमें कितना फ़ायदा हुआ है। अमूमन सभी का यही सवाल रहता है कि डेयरी फार्म में कितना फ़ायदा होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो उसके बारे में मैं आज आपको अपने बारे में बताऊँगा। तो जो फरवरी महीना रहा है दोस्तों, ये फरवरी जो महीना है ये दूध के लिए सबसे अच्छा होता है। मतलब ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, और इस टाइम पे सर्दियों में हरा चारा भी अच्छा मिलता है। तो फरवरी महीने का लेखा जोखा मैं आपको बता रहा हूँ। तो फरवरी में जो 28 दिन थे, 28 दिन में जो हमारे साथ रहा है, 28 दिन में हमने लगभग 3,45,000 रुपये का दूध का सेल आउट हुआ है हमारा। क्योंकि दूध थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता था, तो हमने जो फाइनल हमारा बिल बना है फरवरी महीने का वो 3,45,000 के आसपास बना है। 3,45,000 का दूध बिकने के बाद, क्योंकि अभी जो हमारा आय का स्रोत है केवल दूध ही है, गोबर को अभी हम बेच नहीं रहे हैं, तो हमारा गोबर ऐसे ही पड़ा हुआ है। 3,45,000 का हमारा दूध बिका है। खर्चे की मैं आपको बात करता हूं तो मुख्य जो खर्चा हुआ है वो फीड पे हुआ है। 28 दिन में हमने लगभग इनको 68,000 रुपये की फीड खुलाई है। 68,000 रुपये की जो फीड, मतलब जिसको हम खल बोलते हैं, वो हमने 68,000 रुपये की खुलाई है। साथ में जो मिनरल मिक्सर लगा है हमारा वो लगभग 8,000 रुपये का लगा है। लगभग 40 से 45 किलो मिनरल मिक्सर हमारा लगा है। और उसके साथ में क्या बोलते हैं, इसको हम बाईपास फैट भी देते हैं, तो 5,000 रुपये की वो लगी है। तो लगभग 13,000 रुपये का जो हमने इनका मिनरल और माइक्रो मिनरल पे खर्च किया है। और अब दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो है चारा, क्योंकि हमारा जो डेयरी फार्म है उस पर हम जो चारा है टोटल ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं। अब इतनी गाय हैं, उतनी लेबर नहीं है, तो हमने जो इस बार चारा ख़रीदा है अपने फार्म के लिए, सर्दियों के मौसम में हमने हरी मटर और मक्का का साइलेज पे ही काम किया है। तो हरी मटर केवल हम जो है वो बाहर से, हरी मटर का जो छिलका है वो बाहर से परचेज करते हैं हम, फैक्ट्री से आता है वो डायरेक्ट। तो वो हमने खुलाया है लगभग, जो हरी मटर का छिलका है वो लगभग हमने 55,000 रुपये का इनको छिलका खरीदाया है। क्योंकि इस बार सर्दियों में मौसम अच्छा था तो मटर का छिलका आसानी से उपलब्ध रहा, और जब कोई चीज़ मार्केट में ज़्यादा होती है तो उसके रेट भी डाउन रहते हैं। अमूमन 130-40 रुपये का रेट चलता था, लेकिन इस बार 90 रुपये में हमारे पास ये फरवरी महीने में छिलका पहुंचा है। तो हमारा जो कॉस्टिंग है, लागत है, वो काफ़ी कम हुई है। तो 55,000 रुपये के आसपास का हमारा छिलका पड़ा है हमें, जो हरा चारा है। और जो कुछ हमारी गाय प्रेग्नेंट है तो उनको हमने लगभग 2-3 हज़ार 4,000 रुपये की मक्का हम खिला पाए हैं। तो टोटल लगभग 60,000 रुपये के आसपास जो हमारे फार्म पे चारा लगा है। ये हमारे जो चारा है केवल गाय के लिए है। इसमें मक्का का साइलेज जो था हमारा वो बच्चों ने खाया है। मतलब जो 5,000 रुपये का साइलेज हमारा लगा उसमें बच्चों का भी होगा, कोई छोटे बच्चे हैं, और जो बच्चों के लिए चारा होता था जैसे गाय ने खा लिया, तो इसी चारे से, मतलब जो हमारा 55,000 रुपये की हरी मटर लगी है, इसी में से हमारे बच्चे भी पल गए हैं। साइलेज में भी हमारा जो टोटल खर्चा है बच्चों पे सहित वो लगभग 60,000 रुपये का चारा हमने खर्च किया है। तीसरा जो हमें खर्च हुआ है, जो अमूमन होता है कि डेयरी में बीमारी और डॉक्टर पे और इलाज दवाइयों पे जो खर्च होता है, तो फरवरी महीने में हमारे यहाँ पे किसी भी गाय को कोई मेजर बीमारी नहीं थी। सब गाय स्वस्थ थी हमारी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और हम मिनरल मिक्सर भी खिलाते हैं और बैलेंस डाइट देते हैं। तो हमारे जो फरवरी महीने में खर्चा हुआ है वो बीमा इलाज पे नहीं हुआ है, केवल एआई कराने पे हुआ है। मतलब हमने 8 से 10 गाय को एआई कराई है, तो उसमें डॉक्टर की फीस सहित और कोई छोटा मोटा डिवर्मिंग हो गई, पेट के कीड़ों की दवाई हो गई, या किसी को कहीं समस्या हो गई, पेन किलर वगैरह दे दिए, तो टोटल लगभग हमने 8,000 रुपये के आसपास इस बार खर्च किया है डॉक्टर्स पे जो हमने दिया है। उसमें एआई भी है, डॉक्टर की विजिट भी है, क्योंकि विजिट बीमारी नहीं थी तो विजिट भी कम ही थी। तो 8,000 रुपये के आसपास हमने जो खर्च किया वो टोटल दवाइयों पे किया है। उसके अलावा गाय पे इसके अलावा कोई हमारा और खर्च नहीं था। हालांकि बच्चों पे जो हमारा खर्च हुआ है डेयरी में, जो हम बच्चे पाल रहे हैं, आपको पता होगा कि हमारे पास बच्चों के लिए 14-15 हमारे पास बच्चे हैं, तो लगभग 4 कट्टे हमने उनको काफ़ी स्टार्टर खिलाया है, क्योंकि हम अच्छे से तैयार कर रहे हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ जल्दी और बच्चा हष्ट पुष्ट रहे। क्योंकि अभी हमारे जो बच्चे हैं लगभग 2-3 महीने के, उनकी दूध अब कम करना शुरू कर दिया, तो उनको मेंटेन करने के लिए हम काफ़ी स्टार्टर दे रहे हैं। तो 4 कट्टे हमने खुलाए हैं इसमें अच्छी कंपनी के, तो वो लगभग हमें 5800 रुपये के पड़े हैं। तो लगभग 6,000 रुपये का हम मान लेते, तो 6,000 रुपये का हमने इसको खुला दिया। और क्या बोलते हैं, बाकी सब खर्चे मैं आपको बता चुका हूँ। और एक और जो खर्चा रहता है मुख्यतः बिजली का, क्योंकि फरवरी में क्या होता है कि मौसम अनुकूल रहता है, तो फिर बिजली आपको ज़्यादा चलानी नहीं होती है, पंखे की आवश्यकता तो है नहीं रोटेशन करने के लिए, तो केवल मिल्किंग मशीन ही चलती है। तो बिजली का हमारे पास ज़्यादा बिल नहीं आता। हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि हमने 5 किलोवाट का सोलर लगाया हुआ है, तो उससे बिजली की व्यवस्था होती है। बिजली का बिल हमारा जो 2 किलोवाट हमारा कनेक्शन है तो 1,000 रुपये के आसपास ही आया हुआ है।
क्योंकि रात में बिजली की सप्लाई चलती है, कभी बैटरी डाउन हो जाए तो मिल्किंग में दिक्कत ना आ जाए। तो लगभग 1000 रुपये के आसपास हमारा बिजली बिल हुआ है। एक और जो मिसलेनियस का खर्च होता है, जो अमूमन हम, क्योंकि हम आपको फाइनल एक बैलेंस शीट सा बता रहे हैं कि क्या होता है, उसमें 10,000 रुपये जो खर्च हुए हैं हमारे, क्योंकि हम अपनी गाय को सर्दियों के मौसम में गुड़ अवश्य देते हैं। प्रति गाय को एक गिंदोड़ा, कम से कम एक गुड़ा 70-80-100 ग्राम तक होता है, तो एक गिंदोड़ा हम सबको गाय को गुड़ का दिया है। तो 10,000 रुपये का जो हमारा खर्च हुआ है, उसमें 2-3 गाय हमारी ब्याई थी, उनको हरीरे का सामान भी हो गया, एनर्जी के ड्रिंक भी हो गए, कैल्शियम भी हो गया, और इन सबको खर्च करके टोटल हमने जो खर्च किया है वो टोटल लगभग 10,000 रुपये हमने इन सब पे खर्च किया है। तो ये सब चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब फरवरी का जो महीना रहा है उसमें हमने ये सब खर्च किया है। और अब एक और चीज़ जो मुख्य खर्चा होता है वो है फार्म पे लेबर। तो हमें, आपको जैसे आपको पता ही होगा कि हम अपने आप कोई काम नहीं करते हैं। हमारा जो टारगेट है, हम हालांकि हम सलाह देते हैं लोग अपने आप काम करें, लेकिन हम जो जिस लेवल पे टारगेट लेके चल रहे हैं हमारा, तो हमने लेबर रखी हुई है। 3 लेबर है हमारे पास, जिनका खाने पीने का टोटल खर्चा, सब चीज़ों को मिला जुला के खाना, उनका बीड़ी सिगरेट, जो भी खर्चा है उनका टोटल, वो हमें बैठता है लगभग 42,000 रुपये के आसपास। हम पूरा लेके चलते हैं। 42,000 रुपये जो खर्च किए हैं हमने, वो हमारी लेबर पे लगभग 42,000 का खर्च हुआ है। 42,000 रुपये हमने लेबर पे खर्च किए हैं। इसमें हमने अपने आप से कोई काम नहीं किया है। तो दोस्तों, जो हमारे फार्म का पूरा लेखा जोखा मैं आपको बता रहा हूँ। फरवरी महीना बहुत अच्छा रहा है, सब खर्चे मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसमें कोई भी जो खर्चा हमने हिडन नहीं रखा है आपसे। इसमें हमारे बच्चे भी पल रहे हैं। तो जो फार्म की हमारी आमदनी थी लगभग 3,45,000 का, जो हमने दूध बेचा था, इन सारे खर्चों को काट कूट के लगभग जो हमारी सेविंग बचती है लगभग 1,35,000 रुपये के आसपास फरवरी महीने में हमें प्रॉफिट हुआ है। लेबर का काट करके, सब चीज़ें काट करके हमारा 1,35,000 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है हमारी बैलेंस शीट में। जो हमें पेमेंट भी लगभग दूध की हमें सब आ गई है, क्योंकि हम प्राइवेट में भी दूध देते हैं, कुछ डेयरियों पे देते हैं, तो लगभग 10 दिन की पेमेंट है। पेमेंट हमारे पास सब पहुंच गई है। ये हमारे डेयरी फार्म का खर्चा है। इसके अलावा एक और जो खर्चा हमने कर रखा है वो है, हमारे पास एक वाहन है, गाड़ी जिससे हम चलते हैं, क्रेटा है, वो हमने डेयरी पे ही लेके रख रखी है, क्योंकि हमारे पास कुछ साइड से भी आमदनी है कि अगर हम व्यवसाय ऊपर नीचे भी रहता तो हम उसको, लेकिन अभी जो हमारी गाड़ी है पिछले 6 महीने से हम डेयरी पे ही चला रहे हैं। तो 22,500 उसकी किस्त है, और लगभग 18,000 रुपये का हम उसमें डीजल फूक देते हैं। लगभग व्यक्तिगत खर्चे भी हमारे होते हैं, कहीं आना जाना रहा, घूमना फिरना, तो लगभग 40,000 रुपये का जो खर्चा वो हमारा गाड़ी का है। तो वर्तमान में डेयरी पे हमने कोई लोन नहीं ले रखा है गाड़ी के अलावा, ये गाड़ी ही है। बाकी हम पे कोई दबाव नहीं है किसी चीज़ का। केवल डायरेक्ट गाय जो है, गाय लेने जाना, बाजार जाना, दवाई लेने जाना, डेयरियाँ देखने जाना, टेक्नोलॉजी के लिए जाना है, तो इसलिए हमारे पास व्यक्तिगत वाहन डेयरी पर है। तो डेयरी का लगभग 40,000 रुपये हमने इस बार खर्च किया है गाड़ी पर। तो लेबर का खर्च करने के बाद, गाय पे सब कुछ करने के बाद, जो फरवरी महीने का लगभग हमारा प्रॉफिट रहा है वो 98,000 से 95 से 95,000 से 1,00,000 रुपये के बीच हमारा रहा है। और उसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास अभी गाय दूध दे रही हैं, सब कुछ ताजी हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ अक्टूबर की ब्याई हुई हैं, कुछ सितंबर की ब्याई हुई हैं, सब नई गाय हमारी ब्याई हुई नहीं है। और 4-5 गाय हमारे पास प्रेग्नेंट भी हैं। एक गाय हमारी एक गाय को थोड़ी दिक्कत होगी तो वो दूध कम देती है। तो लगभग 17, 18, 19 गाय हमारे पास प्रॉपर दूध दे रही हैं। कुछ अक्टूबर की ब्याई, कुछ नवंबर की, कुछ फ्रेश भी हैं। तो ये सब लेखा जोखा जो मैंने आपको बताया, ये हमारी वास्तविकता है। इसमें कोई कहीं किसी की और की जानकारी नहीं है। मैं खुद मालिक हूँ और मैं खुद आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। तो फरवरी महीने में हमने लेबर का हटा के, जो डेयरी में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, डेयरी में जो होता है लेबर का होता है, लेबर का पैसा निकालने के बाद हमारा जो व्यक्तिगत वाहन है, गाड़ी, उसकी खर्च और सब कुछ निकालने के बावजूद भी हमने लगभग 95,000 से 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट, आप मान सकते हैं 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हमने बनाया है। तो ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि किसी ने यूट्यूब से देख के कर ली या कहीं से कर ली है। मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस साझा करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ अपने बारे में, क्योंकि अगर मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर मैं आपको कोई गलत जानकारी क्यों दूंगा, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेयरी का जो काम है, इसमें आप खुद काम करने के लिए तत्पर रहें। हम सुबह ही आ जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। बेशक हमारे पास लेबर है, लेकिन हम तीनों टाइम गाय पे ध्यान रखते हैं। दोपहर में आते हैं, कोई गाय बीमार तो नहीं है, इनकी मूवमेंट चेक करते हैं। जैसे आप फील्ड में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये जो 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है हमें,
इसके लिए हमने देखभाल बहुत ज़रूरी रहती है। तो देखिए हमारी गाय घूम रही है, कौन सी कैसे घूमती है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी के पैर में कोई समस्या तो नहीं है, क्या चल रहा है, कौन पानी पी रही है, कहाँ बैठी है, गर्मी में बैठी है, धूप में बैठी है, कोई समस्या तो नहीं है, ये देखभाल रखिए। तो जो हमारा आज का विषय था कि फरवरी महीना हमारे लिए कैसा रहा है डेयरी फार्म के लिए, तो मैंने आपको सब बता दिया। टोटल खर्चे निकालने के बावजूद, लेबर भी निकालने के बाद और हमारी जो गाड़ी का एक्सपेंस है वो निकालने के बाद, सारे खर्चे करने के बाद भी लगभग 1 लाख रुपए हमने फरवरी महीने में बचाया है। तो ये डेयरी का जो व्यवसाय है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी इनकम वाला होता है, लेकिन आपको फॉलो बिल्कुल सही लोगों को करना है। ऐसा नहीं है लोग जिनके खुद के भी फार्म नहीं है वो जगह जगह जाके यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं, और वो क्या होता है कि फेम आने के लिए कोई भी अपना घाटा दिखाना नहीं चाहता है किसी को। तो अच्छे लोगों को फॉलो करें जिनका वास्तव में वजूद हो। आप अगर डेयरी फार्म करना चाह रहे हैं या कोई आइडिया लेना चाह रहे हैं तो आपको उन लोगों को फॉलो करना है जिनके पास कम से कम फार्म हो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे ही कीजिए, कम से कम 5-7 बीघे में किसी का फार्म बना हुआ हो, अच्छी खासी जगह हो, गाड़ी घोड़ा हो, टीन सेट बढ़िया हो, एक व्यवस्थित अगर काम है तो आप उसको फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 गाय बांध रखी हैं, 4 बांध रखी हैं और वो ज्ञानी बन रहे हैं कि आप हमारे बेस पर करोड़ों का काम कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, तो उनको मत कीजिए। तो ये जो रिपोर्ट थी मेरी फरवरी महीने की थी। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, 1 लाख रुपए की बचत जो आई है, मैं आपको बता दूं कि अगले, जैसा मैंने 2025 की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मुझे 25 से 30 गाय करनी है, 2000 ये जो प्रॉफिट देख के हमें लगा है, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, तो हम अगले साल 50 गाय पे करेंगे और हमारा जो प्रॉफिट 1 लाख रुपए महीना है अभी, हम इसको 3-4 लाख रुपए महीना पे लेके जाएंगे। तो ये थी दोस्तों फरवरी महीने की रिपोर्ट, और मैं जल्द ही आपके साथ चौहान डेयरी फार्म की मार्च महीने की रिपोर्ट लेके प्रस्तुत होऊंगा कि उसमें कैसा रहेगा। अभी भी मार्च में बड़ा अच्छा मौसम रहेगा, तो हमें उम्मीद ये है कि हमारा जो मार्च का महीना है ये भी बहुत अच्छा रिपोर्ट लेके आएगा। तो मैं आपके साथ अपने डेयरी फार्म की हर महीने की रिपोर्ट बाय रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें, और डेयरी फार्म अगर आप करना चाहते हैं तो हम आपको एक से एक अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।